हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम केंद्र सरकार को देख रहे हैं। केंद्र सरकार को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ कौन कौन से पद होते हैं और एक्चुअली में केंद्र सरकार कैसे चलती है। और जो दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ से जिस पद से मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको दोस्तों हम डील करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हमने राष्ट्रपति का जो कंप्लीट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जिस आर्टिकल से और उनका जिक्र किया गया और उनकी क्या भूमिका है दोस्तों, उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में राष्ट्रपति का हमने कवर किया है दोस्तों। वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वह देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रपति के एक्चुअली में मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति एक्चुअली में उनको क्या क्या शक्ति है और वह पद किस तरह का होता है। दोस्तों आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति के बाद में हमारे देश में अगर संविधान के हिसाब से सबसे दूसरे नंबर पर जो सर्वोच्च पद आता है राष्ट्रपति के बाद में वो उपराष्ट्रपति आते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक दोस्तों, हम जो आज देखेंगे वो उपराष्ट्रपति के बारे में देखने वाले हैं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में आपको जो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जिक्र किया संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इनका जिक्र संविधान के भाग 5 में किया गया जो संघ से जुड़ा है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है और 63 से जो कि 52 से 62 तक अगर देखें आर्टिकल तो राष्ट्रपति के बारे में बताया है और उनके बाद से जो जिक्र आता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि उपराष्ट्रपति का भाग 5 में जिक्र किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो ये पद लिया गया अमेरिका के संविधान से। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें संविधान के स्रोत में कि हमने किस संविधान से क्या लिया है, दोस्तों आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारे देश की जो व्यवस्था है कि किस संविधान से हमने क्या, किस देश के संविधान से क्या लिया है। तो उसमें हम देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से हमने पद लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद हमने अमेरिका के संविधान से लिए। लेकिन दोस्तों केवल पद लिए हमने, उनकी शक्तियाँ नहीं लिए, क्योंकि अमेरिका में अगर देखेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को काफ़ी पावर है, वो सर्वोच्च पावर उनके पास ही होती है अमेरिका में। लेकिन हमारे देश में देखिए दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है। पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो वही बात आप समझिए कि हमने वहाँ से सिर्फ पद लिया है, शक्तियाँ नहीं लिए। शक्तियाँ ब्रिटेन के संविधान से ली है, जो कि वहाँ राजा रानी होते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है ब्रिटेन में। वही दोस्तों हमारे देश में भी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नाम मात्र के रह जाते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में चली जाती है। तो हमने यूएसए से सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया है, शक्तियाँ नहीं लिए। तो ये कहाँ से लिया है? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब दोस्तों राष्ट्रपति को हम देखने, जो उपराष्ट्रपति हो दोस्तों उनको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों हम इनको भी आर्टिकल में समझेंगे। दोस्तों आर्टिकल में इसलिए क्योंकि दोस्तों एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है कि किस मतलब कि ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई, राष्ट्रपति का पद कौन सा आर्टिकल में, उनका निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में होता है, उनकी शक्तियाँ कौन से आर्टिकल में, राज्यसभा के सभापति कौन से आर्टिकल में हो जाते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के तहत संभालते। दोस्तों आपको आर्टिकल भी पता होने चाहिए। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो दोस्तों बेसिकली आप भारत के नागरिक हैं और हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में जानना अच्छी बात है। ठीक, तो देखिए दोस्तों उनका जो जिक्र किया गया दोस्तों आर्टिकल 53 में उनके पद का जिक्र किया गया है। ठीक दोस्तों, पहले हम आर्टिकल लिख लेते हैं, अनुच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे। आर्टिकल 64 में अगर देखें दोस्तों तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, ये दोस्तों हम देखेंगे इनको सभापति के रूप में कार्य करते हैं। 65 में दोस्तों अगर देखें तो वह जो कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति की जगह, अगर राष्ट्रपति चले जाते तो उनकी जगह कार्य करते। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 66 में अगर आते हैं दोस्तों, जो कुछ आर्टिकल है ये खासकर जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों उनको ही हम कवर करेंगे, सबको कवर नहीं करेंगे। 66 में आते हैं दोस्तों तो उनका निर्वाचन है, उनका निर्वाचन किस तरह होता है दोस्तों उनको हम देखेंगे। ठीक, 67 में अगर देखें दोस्तों तो उनकी पदावधि, मतलब कि किस तरह का उनका कार्यकाल होता है, मतलब कितने वर्ष का होता है और कैसे क्या होता है उनको समझेंगे। 68 ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 69 है, 69 में उनकी शपथ का उल्लेख है। ठीक, शपथ का उल्लेख है
उस प्रकार से। और दोस्तों अगर देखें तो किस प्रकार उनको हटाया जा सकता है और किस तरह वो त्यागपत्र दे सकते हैं दोस्तों, उनको भी हम बेसिक समझेंगे। तो बेसिक आर्टिकल है दोस्तों, आपको पता होने चाहिए 63, 64, 65, 66, 67 और 69, ये बेसिकली। देखिए राष्ट्रपति का जिक्र कौन सा आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 63 में किया गया है, क्योंकि 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के बारे में उनके बाद से ही शुरू होंगे। तो उनके बाद से उपराष्ट्रपति, जो कि संविधान के हिसाब से दूसरा सर्वोच्च पद है हमारे देश में, ठीक। लेकिन दोस्तों वास्तविक नहीं, संविधान के हिसाब से बात हो रही है। अब देखते हैं, तो 63 में इनका पद का जिक्र किया गया। 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में दोस्तों ये कार्य करते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ बेसिक सा अब समझिए आप, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए हमारी जो संसद है, हमारे देश की जो संसद है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होती है राज्यसभा, ठीक, और एक होती है लोकसभा। तो लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा का, तो यहाँ पर अध्यक्ष रहेगा जो कि लोकसभा अध्यक्ष है। और राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, मतलब जो अध्यक्ष होते हैं, उनको सभापति बोला जाता है दोस्तों राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं, सॉरी दोस्तों उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक। जो राज्यसभा में जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, मतलब राज्यसभा में अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, मतलब सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति वो सभापति ही होते हैं और जो सभापति होते हैं वही राष्ट्रपति होते हैं, उनका कार्य यही है। अब दोस्तों देश का दूसरा सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद, तो उनको कुछ न कुछ काम तो दिया जाना चाहिए ना। अब काम नहीं देंगे तो फिर इतना बड़ा पद राष्ट्रपति के बाद किस काम का रहेगा। तो उनको बोल दिया गया कि अब राज्यसभा के सभापति उनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, ठीक। और लोकसभा में तो अध्यक्ष होते ही है, वो सदस्य जो रहते हैं वहाँ के सांसद वही चुन लेते हैं लोकसभा में। राज्यसभा में क्या होता है कि राष्ट्रपति होते हैं, वही सभापति हो जाते हैं, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि वो उसके सदस्य नहीं होते हैं। सभापति जी होते हैं एक्चुअली में, जिनको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, वो मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, सिर्फ सभापति होते हैं। मतलब अगर यूँ समझिए कि कोई बिल आ रहा है, कोई विधेयक आ रहा है, मान लो वो लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में आया है, तो उस पर वोटिंग होगी, बहुमत होगा कि कौन कौन इस विधेयक के समर्थक में और कौन कौन विरोध में। तो उसमें दोस्तों भाग नहीं ले सकते, कौन, सभापति भाग नहीं लेंगे, केवल वो सभापति होते हैं, लोकसभा मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी न किसी सदन का अध्यक्ष तो होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो है हमारे सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, एक्चुअली में उपराष्ट्रपति जिनको हम बोलते हैं। दोस्तों आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं आर्टिकल 64 के तहत, लेकिन वो उनके सदस्य नहीं होते, ठीक। अब दोस्तों आते हैं आर्टिकल 65 में। दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की जगह जब राष्ट्रपति चले जाते हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है या आपातकालीन की ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको हटा दिया जाता है या वो अपनी मर्जी से हट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि अगला राष्ट्रपति आने तक वो क्या है, इस पद पर बने रह सकते हैं, राष्ट्रपति के पद तक। अब दोस्तों समय अवधि क्या होगी, कितने समय तक बने रह सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 माह तक वो राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाल सकते हैं, अगला राष्ट्रपति आए तब। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो मान लो वो तो राष्ट्रपति की जगह केवल मतलब कि अगला राष्ट्रपति आए तब तक ये कार्य करेंगे, लेकिन क्या वो जो नियम कानून लागू करेंगे क्या वो मान्य रहेंगे फिर आगे भी? जी हाँ, क्योंकि वो इस समय उपराष्ट्रपति नहीं है, इस समय वो देश के राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेंगे। तो जो भी वो बोलेंगे, जो भी कानून बनाएंगे पूरे देश में लागू होगा और उनको ही मतलब कि उनकी बातों को ही माना जाएगा। वो एक राष्ट्रपति ही है उस रूप, तो उनकी हर बातों को नियम कानून ही वो होगा, ठीक। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, दोनों यहाँ सभापति के रूप में कार्य करेंगे और यहाँ राष्ट्रपति चले गए 6 माह, तो 6 माह तक कार्यभार संभाल सकते हैं जब तक अगला राष्ट्रपति इस पद पर नहीं आ सकता। अब दोस्तों जब राष्ट्रपति जाएंगे तो वो त्यागपत्र किसको देकर जाएंगे, तो वो उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देकर जाएंगे, चले गए। और उपराष्ट्रपति अपने पास नहीं रखते दोस्तों, वो लोकसभा में उसको पेश करेंगे, ठीक दोस्तों। राष्ट्रपति जब त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे
और उपराष्ट्रपति वो लोकसभा में पेश करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा समझिए, जब उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे, लेकिन राष्ट्रपति अपने पास रखेंगे क्योंकि उनके पास इतनी पावर है दोस्तों, वो लोकसभा में नहीं देंगे। दोस्तों बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देते तो उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति देंगे तो वो राष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों एक दूसरे को देते हैं वो, यहाँ पर आपको बेसिक सा क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 66 में आते हैं जो कि उनके निर्वाचन से रिलेटेड है, उनके चुनाव से। तो दोस्तों पद्धति को अगर समझे तो सेम पद्धति होती है इनकी, जो जिस तरीके से चुनाव जो राष्ट्रपति का होता है वही चुनाव उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक, दोनों सेम ही है दोस्तों, लेकिन शक्तियाँ सेम नहीं है। जो कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का अलग कार्य होता है और हमारे उपराष्ट्रपति का अलग कार्य, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चुनाव कौन करवाता है उनका, तो जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है वही दोस्तों चुनाव करवाता है। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इनका चुनाव किस तरह से होता है दोस्तों, इसको आप समझिए बहुत ही मतलब कि बारीकी से, और दोस्तों बहुत छोटी सी बात है, आप समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इनका चुनाव किस तरह से होता है। चुनाव की पद्धति तो दोस्तों आपने समझ ली कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लगभग सेम पद्धति से होता है, लेकिन आप यहाँ समझेंगे। देखिए चुनाव में अगर देखिए दोस्तों, ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। ठीक, अब देखिए राज्यसभा में जो सदस्य रहते हैं दोस्तों वह 245 रहते हैं। ठीक, लोकसभा में रहते हैं वो 545 रहते हैं। अब जो किस कहाँ से आते हैं दोस्तों, ये देखिए, अगर ये तो टोटल हुए दोस्तों, इनको हम अगर थोड़ा और डिफाइन करें तो 229 दोस्तों चुनकर आते हैं, मतलब जो राज्यों से चुनकर आते हैं, ये राज्य से ही तो आते हैं दोस्तों, राज्यसभा राज्य से जो सदस्य चुनकर आते हैं। उसके बाद में 4 ऐसे रहते हैं दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, और 12 ऐसे होते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट राष्ट्रपति, जिनको डायरेक्ट राज्यसभा में एंट्री दिलाते हैं, क्योंकि वही तो दोस्तों सर्वोच्च पद पर है हमारे, तो नियुक्ति वही करते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री, जैसे कि कोई मतलब देश के हित में कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो देश को गौरवान्वित करते हैं, प्राउड ऑफ करवाते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट रहते हैं। ठीक, कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कोई वैज्ञानिक रहते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कुछ साहित्य के क्षेत्र में, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जो महारत हासिल रखते हैं अपने मतलब अपने क्षेत्र में, उनको दोस्तों यहाँ पर 12 सदस्य रहते हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं डायरेक्ट, जिनका चुनाव नहीं होता है दोस्तों, डायरेक्ट नियुक्त करते हैं, वो भी राज्यसभा में जाते हैं। ठीक, एक बात दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, टोटल 545 होते, सॉरी दोस्तों 245 होते हैं, 229 तो चुनकर आते, 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 229 राज्यों से, कुल 233 चुनकर आते, 12 नियुक्त होते दोस्तों, उनका चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट राष्ट्रपति उनको एंट्री देते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। अब लोकसभा में देखिए, लोकसभा में दोस्तों 545 है, तो 530 तो चुनकर आते हैं। ठीक, 13 अगर देखें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, यहाँ 2 ऐसे रहते हैं जिनकी नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति, जिनका चुनाव ये एंग्लो इंडियन रहते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों इस तरह से राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये भी वोट डालते हैं, ये भी डालते हैं, क्योंकि ये भी चुनकर निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? निर्वाचित सदस्य, तो ये भी चुनकर आते हैं, ये भी चुनकर आते हैं, और ये भी चुनकर आते, ये भी चुनकर आते, लेकिन दोस्तों ये दोनों चुनकर नहीं आते, इनकी नियुक्ति होती है, मैंने अभी बताया जस्ट। तो ये तो वोट डालते हैं, और राज्यों के जो विधायक वो भी वोट डालते हैं। ये किसकी बात हो रही है दोस्तों? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का चुनाव इस तरह से होता है, जो चुने हुए जो जिनका चुनाव होता है वही दोस्तों राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद और राज्यों के विधायक, वो तो दोस्तों राष्ट्रपति की बात है। अब उपराष्ट्रपति, जो कि आज का टॉपिक है हमारा, उनको कौन वोट डालता है? उनको दोस्तों पूरे सदस्य वोट डालते हैं। यहाँ पर राज्यों की एंट्री नहीं है, विधायक वोट नहीं डालते, यहाँ चुने हुए भी वोट डालते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी डालते हैं, और जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करते वो भी डालते हैं। राज्यसभा के पूरे सदस्य वोट डालते हैं, और लोकसभा के पूरे सदस्य भी वोट डालते हैं, चाहे वो 530 हो जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश वाले और 2 एंग्लो इंडियन। अब दोस्तों आप देखिए, क्वेश्चन फंस सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से सदस्य वोट नहीं डालते हैं। दोस्तों आपको कोई भी आ सकता है, विधेयक आ सकते हैं,
राज्यसभा सांसद आ सकते हैं, लोकसभा सांसद या मनोनीत राज्यसभा मनोनीत सदस्य, लोकसभा मनोनीत सदस्य। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो नियुक्त होते हैं वो वोट नहीं डालते और उपराष्ट्रपति के चुनाव में डालते हैं। ये पूरे राज्यसभा के सदस्य सारे डालते हैं और लोकसभा के सदस्य सारे डालते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद दोस्तों एक ही है, मतलब सिमिलर ही है, दोनों समान ही है। तो दोनों में क्या होगा, आपको फिर आपको अलग अलग पढ़ोगे तो आपको मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, आप कन्फ्यूजिंग में रहेगा कि हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था और उपराष्ट्रपति में क्या है। ये जो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में डालते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में डालते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल कि राष्ट्रपति में क्या आएगा, उपराष्ट्रपति में क्या आएगा। पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा, तो उनके बारे में जो निर्वाचित सदस्य वो ही वोट डालते हैं। ये वाले ऊपर वाले जो नियुक्त होते हैं, मतलब यूँ समझिए कि जिनको वो नियुक्त करते हैं वो उनके निर्वाचन में वोट नहीं डालते, क्योंकि वही तो नियुक्त करते हैं, 12 सदस्य इनको और 2 सदस्य इनको। मतलब कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य आते हैं उनको भी वही नियुक्त करते हैं, लोकसभा में जो 2 सदस्य आते हैं एंग्लो इंडियन उनको भी वही नियुक्त करते हैं। तो जिनको वो नियुक्त कर रहे हैं वो ही उनके चुनाव में वोट नहीं डालते। बाकी जो निर्वाचित हैं, जैसे कि अगर देखें तो 229 जो राज्यों से आते, 4 केंद्र शासित प्रदेश से आते, वो उनके चुनाव में वोट डालते हैं और 530 जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से जो आते हैं वो उनके चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में तीनों वोट डालते हैं, तीनों प्रकार के जो व्यक्ति आते हैं राज्यसभा में, जैसे 229 तो राज्यों से आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो विशेष नियुक्ति करते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी। और उसके बाद में लोकसभा में देखें तो 530 जनता द्वारा चुनकर आते, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन। ये जो दोस्तों जो राज्यसभा के पूरे सदस्य और लोकसभा के पूरे सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। अब दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं जो कि बहुत बेसिक होगा, योग्यता तो दोस्तों आपको पता ही होती है कि वो क्या हो, भारतीय हो, मतलब सबसे पहली बात हो भारत होगा तभी तो भारत का राष्ट्रपति बनेगा, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, ठीक, और उसके जो पहले से उसके साथ क्या रहनी चाहिए, उसकी पकड़ रहनी चाहिए, पहले से उसको विश्वास रहना चाहिए, मतलब उसके फॉलोवर लेने चाहिए पहले से, उसकी सहयोगी होने चाहिए पहले से उसके साथ। कितने प्रतिशत, 20% तो प्रस्ताविक और 20% अनुमोदित, ठीक। और राष्ट्रपति में 50-50 का रेशो हो जाता है, 50% प्रस्ताविक और 50% अनुमोदित व्यक्ति उनके पास पहले से जुड़े रहने चाहिए, और इसमें 20%, ठीक। और वह मतलब कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ऐसा उन मतलब उस कुछ योग्यता होनी चाहिए, उसमें कुछ गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब जाए और बोले कि मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लूँगा, नहीं, सदस्य बनने योग्य उसमें ये बात होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का अगर देखें तो किसी भी सदन का उपराष्ट्रपति जो होना चाहिए जो चुनाव के लिए उठे, वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति सदस्य बनने योग्य हो, वही सभापति मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है। दोस्तों ये उनकी योग्यता हमने देखी, ठीक। अब दोस्तों पद अवधि तो जानते हैं उनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है, ठीक। शपथ की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि उपराष्ट्रपति शपथ जो लेते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ठीक दोस्तों। जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लेते हैं, मतलब उनके सामने लेते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के मतलब सामने उनके समक्ष ही शपथ लेते हैं, कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक दोस्तों। तो बहुत बेसिक सा है। अब दोस्तों इसके बाद में कुछ और बचते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वो जो त्याग पत्र देते हैं दोस्तों, पहले ही बात कर ली कि वो राष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद में कुछ और अदर जो होता है उनसे जुड़ी बातें वो जान लेते हैं कि उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों जो महाभियोग शब्द का प्रयोग उनके पद में नहीं किया जाता है, और महाभियोग जो है राष्ट्रपति के समय मतलब उनके पद में यूज़ किया जाता है। इनके समय से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है उसको देख लेते हैं। तो राज्यसभा में पहले क्या, क्योंकि राज्यसभा के क्या है, सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सदस्य नहीं होते दोस्तों, ठीक। तो सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला जो प्रस्ताव आएगा इनको हटाने के लिए, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो संविधान के विरुद्ध है, देश के हित में नहीं है, तो इनको हटाना है, तो क्या करेगा, सबसे पहले जो प्रस्ताव आएगा वह
कहाँ आएगा कि राज्यसभा में ही आएगा, और राज्यसभा में पास हो गया उसके पहले 14 दिन पहले ही इनको क्या किया जाएगा, इनको बोल दिया जाएगा हम आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, हम आपको हटाना चाहते हैं। तो राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा और वहाँ पास हो गया तो लोकसभा में चला जाएगा, और वहाँ पास हो गया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो वह क्या होगा, फिर मान्य हो जाएगा और उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बेसिक सा राष्ट्रपति का आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा। अगर इसको देखें 63 में उनका पद का जिक्र किया गया कि हमारे उपराष्ट्रपति होंगे, 64 में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, 65 में वो कोई राष्ट्रपति चले जाते तो उनका रिक्त पद भरते, मतलब उन अगला राष्ट्रपति आने तक कार्यकाल संभालते। 66 में उनका निर्वाचन है जो कि किस तरह का होता है हमने समझा। 67 में अगर उनकी पदावधि 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। अगर देखें 69 में शपथ लेते, किसके समक्ष लेते वो, तो राष्ट्रपति के समक्ष उनके सामने शपथ लेते। दोस्तों बहुत बेसिक था उपराष्ट्रपति का हमने देखा। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद है दोस्तों हमारे क्लियर हो चुके। इसके बाद में जो अदर पद बचते हैं, इसके बाद में दोस्तों हम संसद को देखेंगे, जो राज्यसभा लोकसभा क्लियर करेंगे। फिर कार्यपालिका में आएंगे। कार्यपालिका दोस्तों चल ही रहा है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के तो मतलब सदस्य है ये, ठीक। उसके बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद दोस्तों सबको क्लियर करने वाले सुप्रीम कोर्ट, तो काफ़ी आपको जानने को मिलेगा, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।